हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। यदि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस 101% आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और सबसे आसान तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपने यदि अभी तक पेन पेपर नहीं उठाया है तो जल्दी से अपना पेन पेपर पिक कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। पहली जो टर्म्स आपके सामने है प्रोबेबिलिटी, ये होती क्या है, राइट? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सबसे मेन कंसर्न ये है, ये कहाँ लगती है, कैसे डेटा पे लगती है, ये सारी जानकारी ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम जनरली प्रायिकता के नाम से जानते हैं हिंदी वाले बच्चे। ये वो पॉसिबिलिटी है या हम बोलते हैं प्रोबेबल सिचुएशंस हैं जहां पे हम सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट डेटा पे हम लगाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डिफाइंड डेटा, एक डाइस को हम लेके चलते हैं। जैसे आप सभी को पता है एक पर्टिकुलर डाइस में टोटल 6 फेसेस होती हैं, तो हमें ये पता है कि टोटल डाइस में 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में से ही जो प्रोबेबल सिचुएशन हमें चाहिए वही हम ऑकर करा सकते हैं। जैसे इवन नंबर ऑन फ्रंट फेस, मान लो हमारे पास 6 नंबर हैं डाइस के ऊपर, मान क्या ले हैं ही, तो वो 6 नंबर में से कोई भी 3 इवन होंगे। ऑब्वियसली पता है 1 2 3 4 5 6, उन 6 में से 3 ही इवन होंगे, 3 ऑड होंगे। मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी सर्टेन नंबर ऑफ डेटा पे लगती है, इन सर्टेन पे नहीं लगती है। ये बात ध्यान रख लेना है, राइट? शोले मूवी का वो कॉइन मत याद रख लेना जहां पे दोनों तरफ हेड हुआ करते थे। यहाँ पे प्रॉपर अनबाइज्ड कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे अनबाइज्ड सिचुएशन होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी काम करती है। तो ये छोटी सी बात आप सभी को ध्यान रखना है। आज के सेशन में हम पूरा यही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की पूरी वीडियो पूरी बेसिक से भरी हुई है, फिर हम पार्ट वाइज वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। हर वीडियो में कुछ नया आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी एक टर्म आपके सामने लिखी हुई है, क्या होती है? तो एक छोटे से फॉर्मूले से हम इस चीज को जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। क्या आपको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी एक छोटे से फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में हैं वो सभी न्यूमरेटर में रखना है, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं, वो सभी डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं डाइस का। जैसे मान लो 1 डाइस को मैंने यदि थ्रो किया, राइट? मैंने यदि 1 डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो भाई मुझे बताओ 1 डाइस में क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं हो सकते ना। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर होते हैं एक सिंगल डाइस के अंदर। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल जो केसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे? 6। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जो हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, जो प्रोबेबल सिचुएशन चाहिए, वो यदि मैं पहला एग्जांपल आपसे बोलूं कि सर हमें वो नंबर फ्रंट फेस पे चाहिए डाइस को उछालने के बाद जिसमें फ्रंट फेस पर इवन नंबर आते हों, तो मुझे बताओ इवन नंबर इसमें कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2 4 और 6। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रोबेबल सिचुएशन है, जो प्रोबेबल सिचुएशंस हैं, वो आपके पास प्रोबेबल सिचुएशन कितनी है? तो आप कहेंगे 2 4 6, टोटल कितनी है? 3। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो आप सीधा सीधा जवाब मुझे ये दे सकते हैं, सर आपने अभी प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बताया जिसमें प्रोबेबल सिचुएशन जो है वो ऊपर लिखिए और टोटल कितनी है वो नीचे लिखिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। मैं इस बात को जो एक और किताबी भाषा जो आजकल नए ट्रेंड में पूछने लग रही है या जानने लग रही है या आपको देखने को मिल सकती है, वो मैं चीजें थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूं। वो इस प्रोबेबल सिचुएशन को एक दूसरे नाम से भी पुकारता है जिसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, इसको हम शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, जिसे हम सैंपल पॉइंट कह रहे हैं। और डिनोमिनेटर जो टोटल पॉसिबिलिटी हैं उसको हम लिखेंगे सैंपल स्पेस।
इसको हम एसएस के नाम से जानते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर केस में टोटल कितने सैंपल स्पेस क्रिएट हो सकते हैं, मतलब कितने सारे नंबर ऑफ मतलब सिचुएशंस ऑकर्ड हो सकती हैं, वो सैंपल स्पेस होगी। और उसमें से कितने आपके फेवर में हैं, फेवरेबल सिचुएशन, उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे डाइस के केस में कह सकते हैं कि सर सैंपल स्पेस आपके पास टोटल 6 हो गई, और आपने जो मांगा था सर कि सम होना चाहिए, जो आपके पास फ्रंट फेस पे नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इवन। तो हमारे पास टोटल इवन नंबर कितने, 3, तो हम इसको कहते हैं ये सैंपल पॉइंट है। और आपको पता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/6 हो गई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने आसानी से सीख लिया है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान से सीखना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में सिखाने लग रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेबल लेके आएंगे और हर एक टाइप को बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। पूरा डिटेल टाइप वाइज आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे। आज का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो आज पूरी सेशन इंट्रोडक्शन के ऊपर लगी हुई है, तो पूरा सेशन आज इंट्रोडक्शन से भरा हुआ है। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो मैं अगली बात आपको सिखाता हूं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जैसे आपको ठीक लग रहा है नोट्स आप मेंटेन करते ही चलिएगा। अब जैसे अगली बात जरा ध्यान से सीखना। सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके लेके आता हूं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए 2 कॉइन्स आपके पास हैं, तो अब कॉइन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पहले मैं इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपके पास कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास दूसरा टाइप होता है सर डाइस बेस्ड, और डाइस में सिंगल डाइस, डबल डाइस हो सकती है। कॉइन में सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, 3 कॉइन्स, बस इतने ही आएंगे। 4 कॉइन तक क्वेश्चन नहीं लेके जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट वाला जो नंबर है आपके पास वो बहुत आसान नंबर पे काम करने लग रहा है। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो अगला जो कॉन्सेप्ट लेके जाता है वो कार्ड्स के ऊपर जाता है, जिसे हम प्लेइंग कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो आप ताश के पत्ते के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी वाले बच्चे। ताश के पत्ते, जी हाँ वही ताश के पत्ते। और कार्ड के बाद हमारे पास और कुछ क्वेश्चन जो आपके पास बनते हैं वो बॉल्स या फिर मार्वल के ऊपर बन जाते हैं। मार्वल्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली आपके पास टोटल 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चारों टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो अलग अलग मिलेगी। मार्वल्स की अलग मिलेगी, कार्ड्स के ऊपर अलग क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको डाइस की अलग मिलेगी, कॉइन की अलग मिलेगी। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हर एक वीडियो को कंप्लीट करना है आपको, ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात इसमें समझा रहा हूँ। इसमें यूज़ होने वाली जो बातें हैं, इसमें यूज़ होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम जल्दी से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सर, हमें कॉम्बिनेशन का फंक्शन यूज़ करना आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन की यदि मैंने एक टर्म यूज़ करी है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है NCR। इसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ये फॉर्मूला दिख रहा है भाई सभी को, ये फॉर्मूला सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको अच्छे से दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है। एक बार फिर से देखना, ये फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा हुआ है ये क्या कहता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल। इतना सा फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए और आ चुका है, क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलरेडी इसी चैनल पे पढ़े हुए हैं। अब जैसे मान लो आपके पास रखी हुई हैं 3 बॉल, जैसे मैं बोल के चलता हूँ, आपके पास 4 बॉल हैं, 4 ले लेते हैं। मान लो आपके पास कितनी बॉल हैं, 4 बॉल हैं, राइट। अभी मैं सारी की सारी बॉल सिंगल कलर की लेके चलता हूँ। जब मैं ये वाला टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको एक बैग में अलग अलग 2 बॉल भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 तरह की गेंद हो सकती हैं। वो सारी बातें अभी बाद में करेंगे अपन। आज का वीडियो में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई 4 बॉल आपके पास हैं और मैंने बोला सर उस 4 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितनी बॉल निकालना है सर, 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, राइट। तो भाई 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि मुझे निकालना है, तो पहले बस मुझे इतनी बात दिमाग में रखना है कि 2 बॉल कितने तरीके से निकल सकती हैं।
तो मेरे को क्या करना है सर, आपने मांगी है सर 2 बॉल हमें पिक करना है। हमें कितनी बॉल पिक करना है सर, 2 बॉल। तो हम लिखेंगे 4C2। हम क्या लिखेंगे 4C2, ऐसे हम 2 बॉल पिक करेंगे। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका तो यही है कि हम फॉर्मूला लगाएं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसको पूरा सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लें। लेकिन इसी बात को क्यों ना हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको बता दें, वो भी तो आपके पास एक आसान तरीका बनेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करें, जो भी जैसे मान लो आपके पास 4C2 निकालना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो R है जो हमें फैच करना है वो कितना नंबर है, तो आप कहेंगे 2 है। तो आप इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करो। तो भाई 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 आता है, तो बस 2 है तो यहाँ पे 2 बार ओपन करना है आपको, राइट। पहला वो खुद नंबर हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, और नीचे क्या करना है, जितना ये लिखा है इसको 1 से बढ़ाते हुए आपको मल्टीप्लिकेशन वहां तक ले जाना जितना ये नंबर है। यहाँ पे 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का 3 गुना 12 हो गया, या आप इसको काट दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 6। अब मुझे बताओ, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है 6 आंसर निकालने में, लेकिन आपके पास ये तरीका है तो ज़्यादा आसान हो चुका है। ये मैंने क्या समझाया आपको, 4C2 निकालने का क्या सही तरीका बनना चाहिए और क्या होना चाहिए वो आपने सीख लिया। एक बार मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो आपके पास 10 गेंदें हैं, आपके पास कितनी बॉल है सर, 10 हैं टोटल। अब मान लो आपके पास 10 टोटल गेंद है और मैंने आपसे बोला इसमें से मात्र आप 3 निकालो। कितनी निकालो, तो 10 में से आपको 3 निकालना है, तो क्या आंसर होगा फास्ट। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, नीचे कितना है 3, तो भाई ऊपर वाले नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस 3 मल्टीपल में ओपन करो। तो 10 के बाद क्या आएगा 9, और 9 के बाद क्या आएगा 8। नीचे क्या आएगा सर, 3 है तो लिखेंगे 1 × 2 × 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भाई 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 4 का 3 गुना 12, 12 का 10 गुना कितना होता है 120 होता है। तो हम कह सकते हैं 10C3 की वैल्यू कितनी होती है 120 होती है। तो मुझे ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा तरीका आपको समझ आया कि नहीं आया। तो भाई अब ये यदि कॉम्बिनेशन का तरीका समझ आ गया तो आप इस पे 10-15 क्वेश्चंस कर लो। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वाले मेथड में क्या जाती है, किसी बच्चे ने बोल दिया सर मान लो हमसे 10C9 निकलवा लिया उसने, या 10C9 की जगह मैं 8 निकलवाता हूँ आपसे, मुझे बताओ इसका फास्ट आंसर क्या होगा। तो अभी हमारे सर ने क्या सिखाया, इसी वीडियो में क्या सिखा दिया कि जितना ये लिखा है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल ओपन कर लो। तो भाई क्या लिखेंगे 10, फिर 9, फिर 7, 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके 8 बार ओपन करना पड़ेगा। ये तो बड़ा हो गया। तो चिंता मत करो, घबराओ मत, इसका भी एक तरीका है। क्या, आपको एक छोटी सी बात दिमाग में ये रखना है कि कभी भी NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NCN-R, ये दोनों बातें समान होती हैं। मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था 10C2। सुन लो फिर से ध्यान से भाई, 10C8 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आप कहना सर 10C2, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है सर 2 का डिफरेंस है, तो R जो है वो 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इसके बजाय क्या हम इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो आपका आंसर होगा जी सर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 10C2, जैसे 10C3 निकाला हमने ऐसे 10C2 निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ, आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया, क्या तरह के क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका NCR का यूज होने वाला है वो समझ आया है कि नहीं आया। यदि समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस पे और अच्छी कमांड करना है तो आप डिफरेंट बुक्स के माध्यम से और रेफरेंस क्वेश्चंस उठाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम कॉइन्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस क्या क्या पेपर में बन सकते हैं उन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये 4 तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। और आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।